राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को नहीं भूल पा रही। मेरी अतीत क्या होता है? मतलब जो बीता हुआ कल है या जो घटनाएं। तो कितना याद कर पाओगे? पीछे जन्म में क्या थे, क्या पता चला? गर्भ की बात याद है तुम्हें? तो तुम अतीत को क्या याद कर पा रहे हो? 4 दिन की पीछे घटना को याद करना कोई अतीत किया, ये भी सब भूल जाओगे। पीछे का जन्म याद है तुम्हें? पीछे कहाँ थी याद है? अभी माँ के गर्भ में 30-35 साल पहले थी, याद है? तो फिर क्या याद है? अगर वो याद रहे, पीछे की मृत्यु याद रहे, तो अगला कदम मृत्यु में जाना है। किस समय मृत्यु हो जाए तो हम भगवान श्री हरि को भज ले, प्रियाजू को भज ले, तो हमारा सब कुछ बन जाए, भूत भी बन जाए। जिसे तुम अतीत कहती हो उसे शास्त्रीय भाषा में भूत कहते हैं। वर्तमान और भविष्य तीनों पावन हो जाए यदि वर्तमान में हम राधा राधा बोले, हरि हरि बोले। क्या पीछे की बातों में याद करने में अभी की श्वासें हम बर्बाद करें? अभी के हम वर्तमान समय को बीते हुए काल के चिंतन में बर्बाद करना मूर्खता ही तो है ना। अब विचार करो, पीछे जो समय हमारा गया, अच्छा या बुरा, वो तो हो गया, अब वो लौट के तो आना नहीं है। जो वर्तमान की श्वासें, वर्तमान का समय हम उसके चिंतन में करें तो मूढ़ता ही तो कही जाती है। अब इस समय हम वर्तमान के सेकंड में बोले राधा, 1 सेकंड हम व्यर्थ नहीं जाने राधा, तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा, भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा, वर्तमान तो पावन हो ही रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है उसके चिंतन में मत लगो। कुछ प्रभु की महामहिम लीलाएं हैं, उनको रोज पढ़ो, उनका नाम कीर्तन करो, थोड़ा नाम जप करो, बढ़िया अच्छे विचार आने लगेंगे। नहीं तो अभी तो छोटी मोटी घटनाओं का चिंतन करते हो, आगे कोई बड़ी घटना आ गई तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। बड़ी घटना का मतलब शरीरम व्याधि मंदिरम, कुछ भी रोग हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, ये सब नाशवान शाश्वत थोड़ी है। फिर कैसे समझ पाओ, कैसे संभल पाओगे? अभी तो कुछ नहीं है, तो पीछे की घटनाओं को याद करके आप परेशान हो रहे हैं। आगे और घटनाएं आने वाली, आपको दिखाई नहीं दे रही। ये सब अविनाशी नहीं है। तो ये व्याधि मंदिरम कभी कुछ हो सकता है। आजकल कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे पहले सर्दी जुकाम बुखार होते थे, ऐसे लोगों को कैंसर हो। तो उसको सोच के क्या करोगे? आगे वाला जो आने वाला उसको विनाश करने की सोचो, तो हम पर आक्रमण न कर पाए। पीछे जो हुआ सो छोड़ो। तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, तो मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे? शीतल जी हैदराबाद से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे प्रियालाल की प्रेम भक्ति चाहिए। मैं नाम जप, गोपी गीत, भीष्म स्तुति, गीत गोविंद का पद आदि का पाठ भी करती हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं कई सालों से नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, आदित्य हृदय स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ भी करती हूँ, पर कोई कामना से नहीं करती। क्या प्रेम भक्ति की उपासना में मुझे ये पाठ करने चाहिए? करते रहिए, सब मंगल में है। पर प्रेम भक्ति का जब भाव प्रबल होगा तो फिर एक में आ जाता है, फिर ये सब बंद हो जाता है। एक जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस आराध्य देव का हमें दर्शन प्रेम चाहिए, बस उसी की अनन्यता रह जाती है। प्रेम में प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें अनन्यता का प्रधान भाव रहता है। भक्ति में अनन्यता ही रंग है। भक्ति तो साधारण भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, विविध चालीसा, विविध देवी देवताओं का पूजन, पर वो रंग वाली भक्ति नहीं है। जब भक्ति रंग लाएगी, स्थितियां जो आएंगी वो अनन्यता में आती हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह अपने आराध्य देव में बस, अन्य ना तो अनन्य। इसे गीता में भी भगवान जी ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, कई श्लोकों में वर्णन किया है। तो अनन्यता जब आएगी तभी प्रेम रंग लाएगा। नहीं, आप देखो किससे प्रेम है आपको, प्रभु के किस नाम रूप से प्रेम आप नहीं बोल सकते। तो ये साधन भक्ति है। जब प्रेम भक्ति में कदम रखेंगे तब फिर वो गुरु आज्ञा से एक इष्ट, एक मंत्र, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, वो जिसे एक कंत कहते हो, एक इष्ट, वो सांगोपांग एकाकार उपासना, तब प्रेम का अंकुरण होता है। अभी तो ये साधन भक्ति है। करते रहो, जब भगवान अवसर देंगे तो मार्ग आपको दे देंगे प्रेम भक्ति का। जी। श्याम सुखदायनी शरण जी। श्री गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब भी मैं मंत्र जप या नाम का ध्यान करता हूं तो मंत्र या नाम पूरे दृश्य सहित बाईं दिशा की तरफ चलने लगता है, कभी धीरे धीरे, कभी तेजी से, जिससे मुझे ध्यान में बड़ी कठिनाई होती है। कृपया इसका समाधान करें या मेरे को सही। एकाग्रता की
अभ्यास में थोड़ा कमी है, इसके कारण ऐसा होता है। नहीं, ठीक आज्ञा चक्र पर ही मंत्र स्थापित कीजिए। आज्ञा चक्र समझते हैं ना जी, वही करता हूँ तो वो चलने लगता है। अभी अभ्यास की कमी है ना, उसे अभ्यास में दृढ़ता ले आओ। हाँ, फिर धीरे धीरे हृदय में उसका अनुभव करो। तो हृदय में अंकित होकर के चल रहा है, कभी अनुभव किया? जी, हृदय में तो ठीक रहता है। बस हृदय वाले को पकड़ो। यदि आज्ञा चक्र में नहीं टिक रहा तो कोई बात नहीं, उसको उतारो, हृदय में दर्शन करना। बहुत बड़ी कृपा का ये स्वरूप होगा यदि ऐसा अनुभव करोगे। मतलब हजारों माला एक तरफ जप, और आपका जो ये चिंतन कर रहे हो ना मंत्र का, ये एक तरफ है। ऐसा ही चिंतन करो, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। आप उसको हृदय में अगर विशेष तौर से बराबर कर पाओ तो बहुत जोर की बात है। हृदय में जब देखते हैं तो सीधा दिखाई देता है या उल्टा मंत्र? हाँ, ऐसे ऐसे करना है। अपने श्री सदगुरु भगवान के हृदय में ध्यान कर। हाँ हाँ, ठीक, बहुत सुंदर। आप ऐसे करते रहिए, और इसे आज के बाद अब व्यक्त मत करना, प्रकट मत करना, ठीक है। आज अपन चर्चा हो गई, अब इसको गुप्त रखना। फिर कुछ दिन बाद देखोगे इसी मंत्र की जगह मंत्राधिष्ठात्र प्रिया प्रीतम आप तन्मयता पूर्वक करते रहो, तो फिर आप देखोगे इसी में प्रिया प्रीतम विराजमान दिख रहे। बस फिर आगे तो जो होता है वो फिर वर्णन का विषय नहीं, ठीक है। तो आपकी कृपा चाहता हूँ, क्योंकि थक के हार गया, वो मन संसार से हटता नहीं है। मतलब जब हमारे इष्ट उसे चुरा लेते हैं। हमारे प्रभु का नाम है मन चोर ना। आप चिंता मत करो, आप लगे रहो ऐसे। जिस दिन उनको समझ में आया उसी दिन चंचल चित्त आकर्षणी, प्रियाजू का नाम है ना, और प्रभु का नाम है मन चोर। तो हमारा मन कहाँ भागेगा? जब वो चुरा लेंगे ना, तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ, वो स्वयं भगवत स्वरूप में प्रकाशित हो जाएंगे इसी मन में। चिंता करने की बात नहीं।